हेलो बच्चों, वेलकम टू कोड लर्निंग। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हम लोग 10th लेवल पे बात करेंगे। इसका बेसिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके एंगल को साइड के रेशियो के टर्म में दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 टी रेशियोज। 6 टी रेशियोज ये क्या क्या होते हैं? एक होते हैं साइन, एक होते हैं कोस, एक होते हैं टेन, एक होते हैं कॉट। टेन को टेंजेंट बोला जाता है, कॉट को कोटेंजेंट बोला जाता है। एक सेक होता है जिसको हम लोग सेकेंट बोलते हैं और एक होता है कोसेक जिसको कोसेकेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे हम एंगल साइन थीटा, इसका मतलब होता है साइड का ही रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का मतलब हुआ बेस बाय हाइपोटेनस। इतना ही ध्यान में रखना है कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और जिसके ऊपर एंगल बना हुआ होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हमारे पास बेसिक जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो दो ही फंक्शन होते हैं, एक साइन और कॉस। बाकी सारा रिजल्ट जो है हम लोग साइन और कॉस से ही डिराइव करते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसलिए एच एच कट जाएगा और ये पी बाय बी बच जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ये बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको हम लोग 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी कि ये साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि h/p। तो ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग सारा मतलब कि क्वेश्चन करते हैं और आइडेंटिटीज़ वगैरह बनाते हैं। अब देखिए हमारे लिए जो जरूरी बातें हैं, यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी समझने का कोशिश करेंगे। जनरली हमको 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग, ये अगर थीटा है तो इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये तीनों का सम 180 डिग्री, डेट इज़ बाय ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम उल्टा चलें, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हम बताए थे अभी अभी कि एंगल जो होता है, हम यहाँ पे अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें हम लोग टी रेशियोज निकालेंगे, टी रेशियोज। ठीक है, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, अब देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल का जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये जो एंगल पे बना हुआ है जहाँ पे, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। इसके लिए बेस, यानी कि फोर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बेस बराबर है P एंड परपेंडिकुलर बराबर है B। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि क्या हो गया?
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अभी अभी बोले कि इसके लिए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा और हाइपोटेनस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी बाय एच, और हमको पता है यही चीज़ जो था वो कॉस थीटा के बराबर था। किसके बराबर था? कॉस थीटा का। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए इस b बाय एच होता है, तो इसका जो बेस है वो हमारा p है। इसका बेस क्या है? p, तो ये क्या हो जाएगा p बाय एच, और हमको पता है p बाय एच किसका होता है? साइन थीटा का होता है। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है बे परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमको पता है कि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी कि b बाय पी हो जाएगा, b बाय पी। और b बाय पी आप देख लीजिए किसके बराबर था, तो फिर ये कॉट थीटा के बराबर था। किसके बराबर था? कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो p बाय बी हो जाएगा और ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा h बाय बी, जो कि हो जाएगा कॉस से सॉरी क्या हो जाएगा ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा p बाय एच। क्या हो जाएगा? p बाय एच। p बाय एच तो साइन हो गया h बाय पी, क्या हो जाएगा h बाय सेक है ना, तो h बाय पी। बेस के जगह पे परपेंडिकुलर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा h बाय बी, जो कि हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे थे। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो था वो b बन गया और बेस जो था वो p बन गया, ठीक है। और हाइपोटेनस हर एक बार सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको हमको हर हालत में याद रखना ही होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो टी रेशियोज होता है इसका कुछ वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हमारे पास टोटल जो है 90 डिग्री तक का पढ़ना है। 10th में हम लोग 90 डिग्री तक का ही पढ़ाई बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाने जा रहे हैं वैल्यू के लिए, ठीक है। और उसको याद कैसे रखना है इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर हम रेशियो लिखेंगे और इधर एंगल लिखेंगे, ठीक है। रेशियो नीचे में लिख रहे हैं और एंगल इस तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इधर साइन और फिर क्या हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा टेन, फिर हो जाएगा कॉट, फिर हो जाएगा सेक, फिर हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है इसको याद करने का जो तरीका है ध्यान से देखिएगा। ये साइन के लिए ऊपर में हम किसके लिए लिख रहे हैं 0 डिवाइडेड बाय 4, 4 साइन, ये किसके लिए 4 साइन के लिए है। फिर इसी से हम सारे को मतलब निकाल लेंगे रूट के अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा इसके लिए रूट के अंदर 1/4 ये ट्रिक है, ठीक है। फिर रूट के अंदर 2/4, फिर ये रूट के अंदर 3/4, फिर ये रूट के अंदर 4/4, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री ये कट के 0 आ जाएगा, 1/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा ये 1/√2 और √3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कॉस का कैसे याद करेंगे, तो बस जैसे साइन का आगे से चले थे अब कॉस का उल्टा चलेंगे। 90 वाला आ जाएगा 0 के पास, 60 वाला आ जाएगा 30 के पास और 45 वाला बीच में है तो ये बीच में ही रहेगा और 60 वाला के पास आ जाएगा 30 वाला यानी 1/2 और 90 वाले के जगह पे आ जाएगा
0 डिग्री वाला, ठीक है। अब देखिए टेन के लिए क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो 0/1 0, 1/2 3/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद कॉट जीरो होता है कॉस बाय साइन, तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद जैसे हम कॉस को उल्टा चले थे ना साइन का, वैसे ही टेन में हम लोग टेन का उल्टा चलेंगे कॉट के लिए, ठीक है। तो अनडिफाइंड, उसके बाद ये 30 के जगह पे आ जाएगा 60 यानी कि √3, 145 तो बीच में है, और 60 के जगह आ जाएगा 30 यानी कि 1/√3, और 90 के जगह आ जाएगा 0 वाला यानी कि 0 डिग्री। सेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक, सॉरी कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल 0 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक का देखें तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो साइन का यानी कि 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। वैसे ही साइन का उल्टा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। और फिर 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टी रेशियोज का वैल्यू, ठीक है। कुछ एंगल्स हैं जिसका वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। इतना वैल्यू तो हमको हमेशा याद रखना है, ये हमको भविष्य में बहुत अच्छे से काम देगी हमेशा हमेशा के लिए, तो ये हमें याद रहना चाहिए। 11-12 में भी हमको काम देगा, ठीक है। वहाँ पे और भी डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूज़, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।